सारी कमजोरियां मालूम है, इसलिए जब मुझे कोई कुछ बताता है मुझे कोई ताज्जुब नहीं होता। मैं नौकर हूँ, मालिक या मैनेजर नहीं। जानती हूँ, इसलिए कहीं और मिलने का वक्त मांग रही हूँ। वर्कशॉप में कुछ भी ठीक था या नहीं, या सब कुछ तोड़ फोड़ दिया? सब कुछ की बात तू छोड़, 2 टेलीफोन थे, उसके 12 टुकड़े किए उसने। अब जो मैं करने जा रहा हूँ उसके बाद स्वेटलाना शायद इस शहर में नजर नहीं आती। 4 तस्वीरों के 2 लाख रुपए, you must be crazy। ये तस्वीरें नहीं मानी, किसी की बेहयाई का सबूत है। आज तुमने उबलते हुए पानी को फूंक मारकर बिल्कुल बर्फ बना दिया, और ये सिर्फ तुम कर सकती थी। क्यों भाई, अकेले कल क्या मुस्कुरा रही हो? नशा चढ़ा या बहुत ज्यादा पी लिया तुमने? आज तो हालात कुछ ऐसे हैं कि अगर मैं ना भी पीऊं तो भी नशा चढ़ेगा, कम पीऊं तो भी नशा होगा, और पानी पीऊं तो भी बहक रहा हूं। ऐसा क्या हो गया, क्या मिल गया तुम्हें? मुझे वो मौत मिल गई है जो उस इंसान की इमेज को मारेगी जिसने कई साल पहले मेरी उम्मीदों को मारा था। किसकी बात कर रहे हो? स्वेटलाना, और कौन? जिसने मेरा सब कुछ कई साल पहले छीना। छीन का मतलब तुम्हारी गर्दन पे छुरी या रिवॉल्वर रखा था क्या उसने? तुमने शायद कभी कुछ पाकर खोया नहीं है, इसीलिए ऐसी बात कर। देविका, लेकिन अपनी हार को हार नहीं मानना, किसी की होशियारी या चालाकी मानना। होशियारी और चालाकी नहीं, बेईमानी और धोखा। क्या बात करती हो देविका? जब भी कोई मर्द एक औरत से दूसरी या दूसरी से तीसरी की तरफ जाता है तो दोष किसका होता है? तुम अब मुझे तकदीर का सबक तो मत पढ़ाओ ग्रोवर। जिस होनी को इंसान तदबीर से नहीं रोक सकता उसे तकदीर के साथ जोड़ देता, और एक औरत और एक मर्द के रिश्ते में न तदबीर काम आती है और न ही तकदीर काम आती। तो फिर वो क्या था जो केशव को मुझसे छीन कर स्वेटलाना की तरफ ले गया? ये तो शायद अगर केशव जिंदा होता तो तुम्हें वो भी नहीं बता पाता, मगर जब मर चुका है तो उसे तो भूल जाना चाहिए था तुम्हें। ग्रोवर, मैं किसी को भूलती नहीं हूँ और ना ही माफ करती हूँ। मुझे वो दिन अब तक याद है जब केशव ने स्वेटलाना के सामने केशव, you can't be serious। कल तुम्हारी जिंदगी में मैं थी, आज ये है, परसों कोई और हो गई। It's not gonna last। तुम्हें गलत फहमी हुई है देविका, मैं तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। Really? मुस्कुराकर झूठ बोलने की नई ट्रेनिंग मिली है तुम्हें शायद। Anyway, by the way, मुझे बताओगे तुम्हें इस सड़क छाप में क्या नजर आया? अगर तमीज और तहजीब से बात नहीं कर सकती तो यहाँ से चली जाओ। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी इस नई दुनिया को आईना जरूर दिखा के जाऊंगी, तुम्हारी असलियत का। मुझे ना कुछ देखना है, ना कहना है, ना सुनना है। ओह लाला, क्या सती सावित्री ढूंढी है तुमने केशव। 2 मिनट में शायद तुम्हारे पैर पकड़ लेगी ये तो। अगर अपनी जबान पे काबू नहीं रख सकती देविका तो खामोश रहना सीखो। क्यों क्यों खामोश रहूं? तुम्हें डर है मेरे बोलने से तुम्हारी ये नई मैडम बहक जाएंगी? तुम तो क्या, देवी देवता भी मुझे बहका नहीं सकते। लुक स्वेटलाना, इसने मुझसे वो सब वादे किए हैं जो एक आदमी एक औरत से करता है ताकि वो उसका यकीन करे। मैंने केशव से या केशव ने मुझसे कोई वादा नहीं किया। Oh, come on। उसने तुमसे ये नहीं कहा कि उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई औरत ऐसी आई नहीं थी और इसके बाद न कभी आएगी? हाँ, कहा था मैंने इससे ये, इसलिए कि ये सच है। इससे पहले जो भी औरतें मेरी जिंदगी में आई इसकी जैसी कोई भी नहीं थी। केशव, तुमने मुझसे भी यही कहा था, रिमेम्बर? उस वक्त नहीं होगी, आज है। स्वेटलाना तुमसे कई दर्जे अच्छी है। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त तो कर रही हूँ केशव, लेकिन भूलूंगी नहीं। याद रख के भी क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी होगा केशव जो औरत को कमजोर समझता है। क्या तुम धमकी दे रही हो? क्यों बारी स्वीटी, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही। तुम तो मेरी एक नजर के लायक भी नहीं हो। देविका, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और कह दूं। जा रही हूँ केशव, लेकिन सिर्फ इस घर से, तुम्हारी जिंदगी से नहीं। स्वेटलाना, तुमने जो छीना है वो मेरा था, इसीलिए मैं तुम लोगों की जिंदगी में आती जाती रहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। नहीं देविका, मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं। तुम आज की बात कर रहे हो केशव, आने वाले कल की नहीं। ओ बस 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 बस, मैं पहले से बहुत पी कर आया हूँ।
ना मत कहो ग्रोवर, आज मैं जितना कहूंगी तुम्हें पीनी पड़ेगी। स्वेतलाना की बर्बादी आज मेरे कब्जे में है। देविका, अगर केशव ने तुमको छोड़कर स्वेतलाना को अपनाया है तो दोषी स्वेतलाना नहीं केशव। वो तो मर गया, मुझसे हाथ झटका कर उसने जिसको गले लगाया, आज मैं उसको बाजार में नंगा कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, क्या मिलेगा तुम्हें? शांति, सुकून और बहुत कुछ। कौन जाने। और बहुत कुछ मतलब क्या? स्वेतलाना की बदनामी, मल्होत्रा खानदान में मेरा आना जाना आसान। ऋषभ के नजदीक रहकर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ ग्रोवर, तुम्हें नहीं मालूम। क्या तुम उस बिल्ली की तरह हो जो आंखें बंद करके सोचती है कि सारे दुनिया में अंधेरा होगा? नहीं, मैं उस लोमड़ी की तरह जो अंधेरा होते ही अपने फायदे की फिराक में छलांग लगाने को तैयार होती है कहीं भी। मतलब तुम स्वेतलाना को बर्बाद करके छोड़? उसने मुझे बर्बाद किया था, वरना आज सिल्वर एस्टेट्स में मैं होती, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर भी मैं होती, शायद केशव के बच्चों की मां भी। ये सब होता अगर उसने मुझसे नहीं छीन लिया होता। जब तुम्हारा कभी वो था ही नहीं तो वो तुमसे कैसे छीन सकता था? जो मेरा नहीं हुआ वो हो सकता था, अगर वो ना होती तो। देखो देव, केशव मर चुका है, अब रोने से क्या फायदा? केशव मरा है, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज नहीं। तो तुम अपना जज्बाती नुकसान दौलत के साथ पूरा करना चाहती हो? मैं मल्होत्रा खानदान की औरत नहीं हो पाई तो क्या, उनकी दौलत हथियाने में क्या हर्ज है? मैं समझ गया देविका, तुम्हें बहुत ज्यादा चढ़ गई, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अभी इतनी जल्दी? अभी तो शाम हुई है, रात अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं समझ गया हूँ ये रात बड़ी खतरनाक है। अरे अरे, फिल्म का टाइम हो गया और अभी तक उसका कहीं पता ही नहीं है। कौन था वो? अरे कौन है बताना मेरे को उधर। कौन था वो? हाय बबली। हाय, अंदर आओ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ, मैं सोच रही थी एक छोटा सा झगड़ा हुआ और तुमने मिलना जुलना ही बंद कर दिया। अरे नहीं यार, ना मिलने की वजह झगड़ा नहीं था। दरअसल इन दिनों मैं बहुत बिजी रहा था। अरे वाह, भगवान करे तुम बहुत बिजी रहो और बहुत 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 तरक्की करो और कामयाबी का 10वां या 7वां आसमान जो भी है वहाँ पहुँच जाओ। अरे बस बस बस, इतनी दुआएं ना दो कि मैं तुमसे बिल्कुल ही दूर हो जाऊं। मेरा मतलब है कि तरक्की और कामयाबी इंसान को उतनी मिलनी चाहिए जितना वो हैंडल कर सके। मैं जानती हूँ प्रहलाद कि तुम मुझे बहुत चाहते हो और मैं भी तुम्हें एक बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ। बस बबली, आगे नहीं, मैं जानता हूँ। ओके, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो, मगर एक बात है जो शायद तुम्हारे ख्वाबो ख्याल में भी ना आई हो। वो क्या? देखो प्रहलाद, मेरे दिल में सिर्फ ऋषभ है, लेकिन अगर ऋषभ नहीं होता तो मैं यकीन के साथ कह सकती सिर्फ तुम होते। बबली, इस विषय पे हम वैसे ही बहुत बात कर चुके हैं। दरअसल आज मैं किसी और वजह से आया था। अरे बस तुम यहाँ आए हो इसी बात की खुशी है, वजह कुछ भी हो। नहीं, वजह भी खुशी की है। मेरे लिए है, तुम्हारे लिए। मैं तो यही समझता हूँ कि जो तुम्हें खुशी देगी वो मुझे भी खुशी देगी। ओके ओके, अब बात क्या है? तुम्हारी एड फिल्म देख के एजेंसी वालों को बहुत सारे फोन आए, उनको तुम्हारा नाम, पता और टेलीफोन नंबर चाहिए था। मगर मैंने तुम्हें कहा था प्रहलाद कि मेरा फोन नंबर और एड्रेस किसी को मत देना। जानता हूँ, इसलिए तो उन्होंने उन सबको मेरी तरफ भेज दिया। प्रहलाद, तुम जानते हो कि मैं ये एड वैड किसी के साथ नहीं करूंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ करूंगी। ये भी मैं जानता हूँ,
इसलिए मैंने उन सबको भगा दिया जो ऐड के लिए तुम्हें मेरे बिना चाहते थे। तुमने बहुत अच्छा किया। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कौन सी बात? जब कोई मुझ पर अपना हक जताता। यह हक भी तो तुम्ही ने मुझे दिया है। ऐसे बहुत सारे हक मैंने किसी और को भी दिए हैं, मगर वो कुछ जताता ही नहीं। खैर इन बातों को छोड़ो, आगे बोलो। हाँ, तुम्हारी एड फिल्म देख के एक बम्बई के बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझे कांटेक्ट किया तुम्हारे लिए। तुमने कुछ कमिट तो नहीं किया ना? तुम्हारा पोर्टफोलियो देख के वो मेरे गले ही पड़ गया कि भाई अगर मैं अपनी अगली फिल्म के लिए कोई लड़की लूंगा तो यही लूंगा। ऐसा कहा उन्होंने? वाह, फिल्म का हीरो कौन है? हीरो भी वो नया लेगा, इसलिए हाँ या ना भी तक मैंने उसको कुछ बताया नहीं। बहुत अच्छा किया तुमने। अब दोबारा आएगा तो उसे कहना पहले मैं कहानी सुनूंगी, फिर पैसे के बारे में बात करेंगे और हीरो भी मैं ही ढूंढूंगी। It's damn good news. अभिजीत, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो भी करना अपनी आंखें खुली रख के करना। मुझ पर किसी का शक नहीं होना चाहिए, ये भी कहा था मैंने। और तुम होके सीधा यहाँ चले आए। कमाल करते हो यार। क्या करता? मैं इस कदर घबरा गया था कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया, इसलिए मैं यहाँ चला आया। और वो भी इस वक्त जब वहां तुम्हें सबने देख लिया, तुम्हें पहचान लिया, और कौन जाने तुम्हारा पीछा भी किया हो। नहीं, पीछा तो नहीं किया होगा, नहीं तो अब तक पीछा करने वाला भी सामने आ ही जाता ना। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हारा पीछा करते करते बाहर आए हो और फिर लौट गए हो और इस बार पुलिस लेकर आए। पुलिस? अरे नहीं यार, तुम्हारे घर में पुलिस लेकर आ जाए, इतनी हिम्मत स्वेटलाना या उसके किसी आदमी में नहीं हो सकती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है अभिजीत। यू आर एन इडियट। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, डू नॉट अंडर एस्टिमेट हर, उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। लेकिन तुम होके अभिजीत, तुझे नहीं जानता। वो औरत एक ऐसी चट्टान है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तोड़ना तो दूर, तू तो उसे इतना डरा भी नहीं सका कि वो 2 दिन के लिए शहर छोड़कर चली जाए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। दरअसल मेरा टाइमिंग ही गड़बड़ हो गया यार। जरा देर करके जाता ना तो उसे शायद चलते घर से माँ और बच्चों को लेके भागना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। अब ऐसा कर, तू 2-3 दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जा, कहीं नजर आता ना। यहां तो बिल्कुल नहीं, समझ गया ना? तुम कहीं नहीं जाओ, यहाँ ठहरो। सतना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो सतना, मैं एक शरीफ इंसान हूं, इसलिए तुमसे गेट आउट नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारा मेरे घर में आना कोई खुशी का मौका नहीं है। तुम्हारी शराफत नहीं बुज़दिली है ऋषभ। सबसे ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम केशव की औलाद हो, उस केशव की औलाद जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी शराफत को नकाब बनाकर इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त तुम यहां से चली जाओ प्लीज। वरना क्या करोगे तुम? सब कुछ तो कर चुके हैं ना ऋषभ, अब बाकी क्या रह गया? बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं किया। ये इंसान तुम्हारा दोस्त या दुश्मन है मैं नहीं जानती ऋषभ, लेकिन इसने मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की थी। कोशिश ही की ना, जला तो नहीं ना? हाँ, जला तो नहीं है, मेरी किस्मत है, लेकिन तुमने जलाने का पूरा इंतजाम कर ही लिया था ना। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुमसे पहले ही कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्ला मत ऋषभ, चिल्लाने से हकीकत बदलती नहीं। मैं तुम पर ये इल्जाम लगाती हूँ कि इस आदमी के जरिए तुमने मेरी दुकान का सारा माल बर्बाद करवाया, मेरे घर की खिड़कियां पत्थर मार के तोड़वाई और फिर घर में आग लगाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे हर किस्म के बेहुदा इल्जाम से इनकार करता हूँ। क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे कि तुम इसे जानते हो, ये तुम्हारा दोस्त है? देखो शैताना, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वैसे हाँ, मैं इसे जानता हूँ। इंस्पेक्टर, दोनों यहाँ मौजूद है, प्लीज अरेस्ट देम। श्वेताना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऋषभ, जो कुछ मैं कर रही हूँ अपने बचाव के लिए कर रही हूँ, वरना तुम्हें नुकसान पहुंचाना कभी मेरा मकसद नहीं था। कभी। वो इतनी रात गए। फोन तो उठा लो। हाँ उठाओ ना। तुम्हारे पास रखा हुआ है। हाँ? 3:15 बजे।
हेलो। महेन, मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ शीला, क्या बात है, इतनी रात में? बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। नो प्रॉब्लम, जरूरी बात होगी, बताओ क्या बात है। बहुत खास बात है और शायद तुम्हारे फायदे की भी है। क्या बात है? महेन, ऋषभ मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। What? जी हाँ, श्वेतलाना ने ऋषभ और अभिजीत दोनों को अरेस्ट करा दिया है। किस सिलसिले में? वो सब डिटेल्स मैं तुम्हें सुबह बताऊंगी, ओके? हाँ, आई अंडरस्टैंड। गुड नाइट। ऋषभ, ये जरूर उस चुड़ैल शीला का फोन होगा। हाँ क्यों, क्या बात है? तुम कोई अच्छा मेल सेक्रेटरी क्यों नहीं रख लेते? कम से कम ये रात के लव कॉन्वर्सेशन से तो बच जाएंगे हम लोग। शीला बहुत काम की लड़की है, उसकी हर खबर मेरे लिए फायदेमंद साबित होती है। अच्छा? I can use it to my advantage. उसकी हर खबर ही नहीं मिस्टर महेन मल्होत्रा, वो भी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, रोज रात की ये झगड़े से मैं तंग आ गया हूँ। मैं भी तंग आ गई हूँ। I don't want this anymore. Neither do I. अरे, एक बात कान खोल के सुन लो और समझ भी लो, मैंने तुम्हारे साथ में बेवफाई ना कभी की है, ना कर रहा हूं और ना ही करूंगा। Now go to sleep. मुझे इस बात का पूरा शक है। शक का कोई इलाज नहीं। ओके, गुड नाइट। शक है। लाइट बंद कर दो। कर ले अपने। हाँ, आइए अंदर आइए। अगर पत्थरों में वफा होती तो आज मुझे यहाँ देखकर दीवारें कितनी खुश होती। जानती, ये मकान और यहाँ का सब कुछ एक दिन आपका था और आज तुम कब्जा करके बैठी हो। मेरे यहाँ होने में मेरी मर्जी का कम, हालात का ज्यादा दखल है। एनीवे, आप कहिए, आपने आज कैसे तकलीफ की? हाँ, तकलीफ तो मुझे बहुत हुई है और तुम तो ये जानती हो कि मैं ज्यादा देर तक तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूं कि, बल्कि हुक्म देने आई हूं कि जो कंप्लेंट तूने पुलिस में ऋषभ के अगेंस्ट लिखी है उसे वापस ले लो। सबसे पहले तो ये बात है कि मैं आपकी नौकरानी नहीं हूं जिसे आप हुक्म दे सके। सही कहा। जहां तक मल्होत्रा खानदान का सवाल है, तुम्हारी हैसियत नौकरानी से बहुत गई गुजरी। अगर ऐसा है तो मल्होत्रा खानदान की महारानी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, इसीलिए तो आई हूं। ऋषभ को आजाद करवा दो। ऋषभ मेरी नहीं, पुलिस की हिरासत में है रंजना देवी। और पुलिस तो तुम्हारे कहने पे चल रही है। उनसे कह दो कि तुम्हें ऋषभ से कोई शिकायत नहीं है, ना ही कोई खतरा। मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ऋषभ मुझे बर्बाद करना चाहता है और इसलिए मैं उसके खिलाफ दी गई कंप्लेंट वापस कभी नहीं लूंगी। ऋषभ उस इंसान का बेटा है जिसकी तुम रखेल थी, याद है? मैं केशव की जिंदगी में क्या थी, इस पर आपको अपना फैसला सुनाने की कोई जरूरत नहीं है रंजना देवी। है, जरूरत है। तुम्हें तुम्हारी औकात समझाने की जरूरत है ताकि तुम उन तमाम लोगों से ना उलझो जो तुमसे कहीं ऊंचे हैं। दूसरों के घरों में पत्थर फेंकने वाला, किसी और का बिजनेस बर्बाद करने वाला कोई भी इंसान मेरी नजर में तो ऊंचा नहीं हो सकता है। सॉरी रंजना देवी। तुम्हारी नजर की कीमत क्या है? तुम हो कौन? तुम शायद ये सोचकर अकड़ रही हो कि केशव ने मुझे छोड़ के तुम्हें अपनाया। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। मैंने केशव को ठुकराया तो वो तुम्हारे पास आया, समझी? रंजना देवी, मैं आपसे शटअप नहीं कहना चाहती हूँ,
गेट आउट नहीं करना चाहती तो आपसे क्या कहूँ जिससे आप यहाँ से चुपचाप चले जाए? पुलिस से कहो कि ऋषभ को छोड़ दे। हरगिज नहीं कहूंगी, चाहे जो हो जाए। एक बात याद रखना स्वतलाना, जिस आसमान पे तुम काला बादल बनकर छाई हो ना, वो आसमान तुम्हें निगल जाएगा। और एक बात आप भी याद रखना, ऋषभ केशव नहीं है और मैं रंजना देवी नहीं हूँ। Dare you? तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रही हो? आप जो भी हो रंजना देवी, एक बात मत भूलिए, आप यहाँ आज मुझसे कुछ मांगने आए और मैं वो आपको देने से इनकार कर रही हूँ जो आप मुझसे। हाँ, मल्होत्रा खानदान की इज्जत और ऋषभ की आजादी तुम जैसी नीच औरत के हाथ जो आती है। केशव की मौत के बाद मुझ जैसी अकेली औरत को मल्होत्रा खानदान और ऋषभ मल्होत्रा जैसे पहाड़ों से टकराना पड़ रहा। तो क्यों टकराती हो? हार मान जाओ। ऋषभ जो भी देता है चुपचाप लेके चली जाओ। लेकिन पहले आप ये फैसला कीजिए कि आप यहाँ किस लिए आई हैं? तुम्हें वार्न करने आई हूँ स्वतलाना। ऋषभ के खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट लिखी है उसे वापस ले लो, नहीं तो छोटा